साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, शिक्षा संबंधी सभी सूचनाएं पाने के लिए इस न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। IAS संभागीय आयुक्त जयपुर का पत्र जारी हो चुका है सभी शिक्षकों के लिए और सम्मानीय उन्होंने कहा है, सम्मान्य प्रधानाचार्य गण, प्रधानाध्यापक गण एवं शिक्षक गण, समस्त राजकीय विद्यालय जयपुर संभाग, नमस्कार। कक्षा क्षण पुनः प्रारंभ होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक दोहे से शुरुआत करी है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ तो आप सब जानते हैं। इसी प्रकार आज से 500 साल पहले संत कबीरदास जी द्वारा एक दोहा और कहा गया था, सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनवाए, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात गुरु की महिमा अपार है। यदि सारी धरती को कागज मान लिया जाए तो सारे जंगल वनों की कलम बना ली जाए और सातों समुद्र शाही हो जाए तो गुरु के समस्त गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। गुरु के गुण अनंत है। ऐसा स्थान प्राचीन काल में हमारे समाज में गुरु का था। कौरवों और पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य थे। भगवान श्री कृष्ण ज्येष्ठ भ्राता बलराम और उनके परम मित्र सुदामा के गुरु संदीपनी ऋषि थे तथा राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ थे, जिन्होंने अपने शिष्य राम को न सिर्फ धनुर्विद्या, राजपाट और शिक्षा दी, बल्कि चरित्र का निर्माण भी किया और गुरु के कारण से वे आगे चलकर आदर्श पुरुष बन सके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। सर्वोच्च सम्मान प्रकट करने के लिए भारतीय संस्कृति में पैर छूने की परंपरा अतुलनीय है। और पैर किसके छुए जाते हैं? माता पिता, गुरु के बड़े, घर के बड़े, भगवान और गुरु के। अर्थात सभी यदि समझ में आ गया हो तो गुरु होना बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मानव के रूप में जन्म मिलता है। यदि हम इसे 100 से गुणा कर दे तो इतनी योनियों में जन्म लेने के बाद गुरु के रूप में जन्म प्राप्त होता है। इतना महत्व तो गुरु का हमारे जीवन में है और हमें इसका महत्व तो पहचानना चाहिए और गुरु के रूप में जो अवसर मिला है उसको भरपूर उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बरसात में मौसम में कोई माली पेड़ की कलम काटकर बगीचे में लगाता है तो कुछ समय बाद उसके गुलाब के अनेक पेड़ बन जाते हैं और खूबसूरत सुगंधित फूल से उपवन को महका देते हैं। तो उसे माली ने अपने अवसर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया। एक लेखनी का अवसर देखिए, इसमें महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और वेदव्यास जी ने महाभारत लिख दी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिख दिया और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान। एक पेन की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि शाही खत्म होने से पहले वे अपना सर्वोत्तम लेखन कर जाए। एक शिक्षक के पास इससे कई गुना ज़्यादा अवसर हैं। आपके पास एक बच्चे को डॉक्टर, शिक्षक, जज, वकील, इंजीनियर आदि कुछ भी बनाने का अवसर है। एक बच्चे को सचिन तेंदुलकर बनाने का अवसर है। अनेक बच्चों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जैसे बनाने का अवसर हमारे पास मौजूद है। शिक्षा चरित्र व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक योगदान कोई दे सकता है तो वो गुरु ही है। इतना अभिभावक भी नहीं कर सकते। आप तो कार्य करते हैं, यह ईश्वरीय कार्य है। आपको क्या लगता है कि आप संयोग से शिक्षक बन गए? इसे पूरे इकोसिस्टम में, प्रभु के पारिस्थितिकी तंत्र में आप गुरु की महिमा में ही है। यह परमपिता परमेश्वर की युक्ति है, रचना है। इसमें कोई बड़ा योगदान का एक छोटा सा अंश है। यदि कोई अभिभावक भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, तो भगवान उसको ये मनोकामना पूरी करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। आपके शरीर की, मस्तिष्क की, हाथों की, आपके निर्मोण की, विवेक की, कर्मठता की, कर्तव्य परायणता की आवश्यकता पड़ेगी। आपके माध्यम से भगवान उसकी प्रार्थना सुन सकते हैं। स्वयं प्रभु भी आपको निर्मित बनाए बिना इनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। यदि कोई अतिशयोक्ति नहीं है, राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले प्रदेश के 85 लाख से अधिक बच्चे कितने योग्य नागरिक बनेंगे, कितने अच्छे इंसान बनेंगे, ये हमारी कर्तव्य निष्ठा है, प्रतिबद्धता पर ही निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान देते हैं, यदि कोई कई पीढ़ियों तक जाता है। उदाहरण के लिए, हमारे अंदर लगभग 10 गुण हमारे अध्यापकों से आए हैं, 10 गुण हमारे माता पिता से हैं तथा 5 गुण दादा दादी से आए हैं। इस प्रकार व्यक्ति में गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित हैं। कई पीढ़ी का निर्माण पुरानी पीढ़ी के दिए गए गुणों के द्वारा ही होता है। इस प्रकार देश की कई पीढ़ियों का भार हमारे कंधों पर है। इनका भविष्य हमारे सोच और कार्य व्यवहार पर निर्भर है। हमें मुख्यतः 4 बातों का ध्यान रखना है और तथा अपने दैनिक व्यवहार और आचरण से उतारना है। ये 4 बातें हैं।
सबसे पहला प्रथम 100% नामांकन क्षेत्र का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। द्वितीय, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की समय पर उपस्थिति व पूरे समय विद्यालय में ठहराव। तृतीय, इसमें दे रखा है सर्वांगीण विकास करने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चतुर्थ, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम। शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई 4 कार्य कर लिए जाए तो राष्ट्र के निर्माण में हमारे अद्भुत योगदान बन सकता है। साथियों, देखा आपने, केवल 4 कार्य ही बताए हैं इन्होंने। सभी राजकीय शिक्षकों को अपने क्षेत्र के समय सभी पात्र बच्चों को सरकारी विद्यालयों से जोड़ना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में पहले की तरह पहाड़ों की आवाज़ गुंजायमान होनी चाहिए। यदि शिक्षक अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसे प्राप्त करने हेतु पूर्ण निष्ठा से जुट जाए तो संसार की कोई शक्ति लक्ष्य प्राप्ति से पूर्ण गुरु को नहीं रोक सकती। हमारे विद्यार्थी में छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर छात्र का सर्वांगीण विकास कर हमारे देश की तरक्की के क्षेत्र में आगे लाया जा सकता है। हम अपने स्वयं के बच्चों के लिए जैसा विद्यालय चाहते हैं वैसा ही अपने विद्यालय को बना दे। परिस्थितियाँ विपरीत होने पर भी हम डरे नहीं, अपने आप से गुरु शुरुआत करें। जैसे गांधी जी अकेले ही रास्ते पर चल पड़े और उनके साथ काफिला जुड़ता चला गया। दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें और वह पूरी न हो। दुनिया की कोई शक्तिशाली वस्तु आपके मस्तिष्क से जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं, और आकर्षण का नियम इस दुनिया का सबसे कारगर नियम है। अब आप कुछ तय कर लेते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उसे पूरा करने में आपका सहयोग करती है। हमारे बच्चे के भाग्य को बदलने का अवसर है। हमें क्या करना है? जिस काम के लिए हम बने हैं उसे पूरा करें, जिससे अभी हमें भी संतुष्टि मिले और हम हाँ आपने ठीक कह दिया है। हमारे पास जो भी विद्यार्थी हैं वह अपने उस पत्थर की तरह जिसे उसके पेरेंट्स ने कटने के लिए हमें सौंपा है विश्वास के साथ। अब यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे अपने किस प्रकार तराशते हैं। पारंगत कुशल मूर्तिकार देखता है कि हाँ अभी नाक ठीक नहीं बनी है, अभी आँख ठीक नहीं बनी है, और यह उसमें कई बार सुधार करता है, वर्षों तक करता रहता है। और हमारे पास तो सजीव मूर्तियाँ हैं। अतः हमें पूर्ण दक्षता और समर्पण के साथ उन समस्त विद्यार्थियों का सर्वोत्तम शैक्षणिक, मानसिक, चारित्रिक और नैतिक विकास करना है, जिनका दायित्व परमपिता परमेश्वर ने हमें सौंपा है। हमें केवल उसे पढ़ाना ही नहीं है, हमें केवल उसे एक विषयों का ज्ञान ही नहीं देना, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। और ये केवल एक ही अच्छा गुरु ही बना सकता है। आप यह देखेंगे जब एक बच्चा आपके पास स्कूल में आता है तो केवल और वर्षों तक हमारे सानिध्य में विद्या सीख कर जब वह स्कूल से जाता है तो आपने उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। सच्चा गुरु पारस पत्थर के समान है, जिसे छूकर लोहा भी सोना बन सकता है। ऐसे ही प्रत्येक बच्चे को न केवल शिक्षित करना है बल्कि उसे अच्छा इंसान बनाना है। हमें विषयों की शिक्षा के साथ साथ कौशल शिक्षा भी देनी, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उसे समाज उपयोगी भी बनाना है, जिससे देश के विकास में हम वह योगदान देने के काबिल बन सके। यदि तय कर लें तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हम गांधी जी से प्रेरणा लें। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से देश को मुक्त कराने के बारे में सोचा, तय किया और कर दिखाया। सत्य अहिंसा के बल उन्होंने अंग्रेजों से हमारे देश को बाहर कर दिया। हमें भी अशिक्षा के अंधकार को दूर करना है। आज से 15 साल पहले जब राजकीय स्कूल के बाहर से निकलते थे, पहाड़ों की आवाज़ 2 एकम 2 2 दूनी 4 सुनाई देती थी। 10वीं 12वीं की मेरिट तो हमेशा राजकीय विद्यालयों से ही आती थी। सरकारी शिक्षकों से ज़्यादा पढ़ा लिखा, योग्य, प्रतिभावान और दक्ष कोई नहीं था। स्नातक और बीएड तो लगभग सभी हैं। कठिन प्रतियोगी परीक्षा से चयनित हुए हैं। कुछ ने पीएचडी कर ली, किसी ने नेट स्लिट क्लियर कर लिया। अतः सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर हैं। सरकारी विद्यालयों में अध्यापक अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अनुभवी होते हैं। अतः हमें अपनी इस योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास भौतिक संसाधन थोड़े कम हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यालयों में मानवीय योग्यताएं अधिक है, लेकिन आज सामान्य व्यवहार में कुछ विषमताएं हैं। हमें हमारी कमियों को चिन्हित कर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अधिकांश राजकीय शिक्षकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमें इस कड़वी बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और हम ऐसा क्या करें कि हमारे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण एवं उत्तम शिक्षा दे सकें। हमें राजकीय विद्यालयों में ऐसी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे हम स्वयं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे विद्यालय में आने वाले अच्छे बच्चे कच्ची मिट्टी के गोले के समान हैं, जो
कुम्हार के चाक पर रखा है। समय का चक्र तेजी से घूम रहा है और चाक पर रखा हुआ मिट्टी का गोला एक कुशल कुम्हार के हाथों से तराशे जाने की प्रतीक्षा में है। आवश्यकता है तो बस शिक्षक रूपी कुम्हार के हाथ आगे बढ़ाने की और अपनी उंगलियों और अंगूठे को सही स्थान पर रखने की। फिर प्रकृति आपका काम करेगी और समय के चाक पर एक सुंदर बर्तन स्वयं आकार ले लेगा, जो आपको कृति होगी सृजनकर्ता की और अपनी रचना। आशा करता हूँ आप अपने सर्व से रचना को गढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है। 9 महीने के बाद कक्षा का कार्य प्रारंभ हो चुका है और यह सत्र विद्यार्थियों के लिए नुकसानदेह रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वंचित विद्यार्जन नहीं कर पाए हैं। अब हमारे सामने चुनौती है इस नुकसान की भरपाई की। आगामी 4 महीने तक कमर कसकर पूरे समर्पण कर्तव्य निष्ठा के साथ विद्यार्थियों का अध्यापन कराना है, जिससे उनके जीवन में यह शिक्षण सत्र भी उपयोगी भूमिका निभा सके। प्रयास करना है कि यथा सामर्थ्य हमारे स्टूडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। राजकीय विद्यालयों और शिक्षकों को कम होती हुई प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो। इस बार बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा मेरिट हमारे विद्यालयों से ही आनी चाहिए। आप कहीं थक न जाए, कहीं रुक न जाए। अतः मैं रॉबर्ट फास्ट की कविता की कुछ पंक्तियाँ करता हूँ। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बढ़ा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। आशा है आप सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। डॉक्टर समित शर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर। साथियों, इस प्रकार समित जी शर्मा ने हमें वापस पुनः विद्यालय खुलने पर पुनः जोश और लगन के साथ हमें अपने कार्य के लिए तैयार होने को कहा है और काफ़ी अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। अब हमारी बारी है कि हम इनको अच्छा सारा करके दिखाएं और हमारे विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उनके सामने प्रदर्शित कर सकें। जय हिंद।